गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम नैना गीते मैम, मैथ्स टीचर। प्रश्न संग्रह 5.2 का पहला उदाहरण हमने लिया इसके कनेक्टेड वीडियो में सेशन में कि सेक्शन फॉर्मूला यानी कि रेखाखंड का विभाजन का सूत्र क्या है वो समझकर हमने पहला उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1 5.2 का हल किया। अभी हम 5.2 का दूसरा सवाल हल करेंगे। सेम उदाहरण है। क्या है उदाहरण हम देखते हैं। निम्न उदाहरण में रेखाखंड पी क्यू को बिंदु ए, यहाँ पे रेखाखंड पी क्यू दिया है, उस पी क्यू रेखाखंड को बिंदु ए अनुपात बी में विभाजित करता है। अभी यहाँ पे एम अनुपात एन न देते हुए ए अनुपात बी है। कॉमनली हम एम अनुपात एन ही लेते हैं। अगर दिया होगा ए अनुपात बी तो आप ए अनुपात बी लिखना है। ए अनुपात बी में विभाजित करता है तो ए के निर्देशांक ज्ञात करो। निम्न उदाहरण यानी कि नीचे हमें दिया है, क्या दिया है देखो। पी के निर्देशांक दिया है -3 7, क्यू के 1 -4 और ए अनुपात बी यानी कि एम अनुपात एन 2:1 दिया है। ओके, वापस लिसन केयरफुली। पी के निर्देशांक दिए हैं -3 7, जो पी क्यू रेखाखंड है उसका एक अंत्य बिंदु पी, -3 7, क्यू 1 -4 और ए अनुपात बी दिया है 2:1। सपोज ये पी क्यू रेखाखंड है। आपको उदाहरण हल करते समय आकृति निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए रेखाखंड खींच रही हूँ। ओके, सपोज ये रेखाखंड पी क्यू है। यहाँ पे ये पी पॉइंट होगा हमारा, ये अंत्य बिंदु पी का, ये क्यू अंत्य बिंदु दूसरा पी क्यू रेखाखंड। सपोज पॉइंट ए इसको 2:1 में विभाजित कर रहा है। मतलब सपोज यहाँ पे हमारा पी ये पॉइंट होगा कैपिटल ए, तो ये ए पॉइंट उसको विभाजित कर रहा है पी ए और ए क्यू में, पी ए और ए क्यू में। किस अनुपात में? 2:1 में, 2:1 में विभाजित कर रहा है। अभी हमने जनरल सूत्र में एम अनुपात एन लिया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हमें ए अनुपात बी कहा है, तो इसलिए ए बराबर आपको लेना है, एम की जगह ए लेना है 2 और बी बराबर आपको लेना है 1 और पी के निर्देशांक वही x1 और y1 मान लेने हैं हमें। x1 और y1 हो गए ये, और q के निर्देशांक हमें मान लेने हैं x2 और ये हो गए y2। मतलब x2 1 और y2 -4, x1 -3 और y1 7। और यहाँ पे हमें ए के निर्देशांक मान लेने हैं आपको। बिंदु ए के निर्देशांक, जिसके निर्देशांक हमें फाइंड आउट करने हैं, ज्ञात करने हैं, उसके निर्देशांक हो गए आपके x और y, x और y के मान यानी कि ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। वही विभाजन का सूत्र यूज करना है। आगे लिखो, देखो हल करते हैं हम लोग। पी -3 7 है, क्यू के निर्देशांक 1 -4 है, ए बी अनुपात दिया है 2:1। माना बिंदु पी के निर्देशांक x1 y1 है और क्यू के निर्देशांक x2 y2 है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और बिंदु ए के निर्देशांक जो विभाजित करता है x और y है। अगर आपको लग रहा है हमें ए अनुपात बी नहीं मानना है तो आप ए अनुपात एन भी ले सकते हैं, लेकिन सवाल में ए अनुपात बी दिया है इसलिए हम ए अनुपात बी ही ले रहे हैं। अदरवाइज सिर्फ अनुपात में विभाजित करता है तो आपको अदरवाइज एम अनुपात एन में ही लेना है बच्चों, ध्यान रखना है। मैं मान लिख लेती हूँ x1 बराबर -3, y1 बराबर 7, x2 बराबर 1, y2 बराबर -4, ए बराबर 2 और 1, ए अनुपात बी 2:1, मतलब ए बराबर 2 और बी बराबर 1। रेखाखंड के विभाजन सूत्र से x बराबर साइमल्टेनियसली करते हैं। यहाँ पे भी हम x बराबर a x2 प्लस b x1, जैसे हम m x2 लिखते थे ये x2 लिखना है, कुछ करना नहीं आपको। यदि ये अनुपात b दिया है तो, नहीं दिया होता तो हम m x2 ही लिखते और m प्लस n ही लिखते, लेकिन हमें सवाल में a अनुपात b दिया है। अगर आपको सवाल में सिर्फ दिया होता 2:1 में विभाजित, जैसे पहले सवाल में दिया था, हमने m अनुपात n लिया था, राइट।
तो ये x2 प्लस बी x1 अपॉन ए प्लस बी और y बराबर y2 प्लस बी y1 बराबर अपॉन ए प्लस बी। अभी हम मान रखेंगे a का 2 और x2 का क्या है यहाँ पे 1, b का 1 और x1 का क्या है -3। देयरफॉर x बराबर 2 गुणा में 1 प्लस 1 गुणा में -3, x का -3 है, बट्टे में 2 प्लस 1, y बराबर 2 गुणा में -4 प्लस 1 गुणा में 7 बटे में 2 प्लस 1। देयरफॉर x बराबर 2 एकम 2 -3 गुणा में 1 का गुणा होगा -3, 2 -3 बटे में 2 प्लस 1 3 हो गया और 4 दूनी 8 -8, 7 एकम 7 प्लस 8 -8 प्लस 7 बटे में 2 प्लस 1 3 हो गया। 2 -3 बटे में 3 -8 प्लस 7 बटे में 3, 3 में से 2 को हटाया -1 बचा, -1 बटे में 3 और -8 में से 7 को हटाया तो भी -1 बटे में 3 ही बच रहा है। तो दोनों के निर्देशांक समान मिल रहे हैं हमें। तो x बराबर -1 बटे में 3 और y बराबर -1 बटे में 3। मतलब बिंदु ए के निर्देशांक क्या मिले हमें -1 बटे में 3 और -1 बटे में 3। मतलब x निर्देशांक भी -1 बटे में 3 मिला, y निर्देशांक भी -1 बटे में 3 ही मिला है। इस तरह से a के कारण PQ का जो 2 भागों में विभाजन हुआ था उस बिंदु के हमने निर्देशांक x और y दोनों निर्देशांक ज्ञात किए, -1 बटे में 3 और -1 बटे में। इस तरह से आगे के उदाहरण आपको हल करने एज अ होमवर्क, जो बीच बीच के एग्जाम्पल में लूँगी, जो नहीं लिया वो आपको एज अ होमवर्क करना है। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। वीडियो बार बार देखो, नोटबुक में आपको रिवाइज करना है, तभी आपको समझ में आएगा। अगले रविवार को आपकी एग्ज़ाम होगी 6 मई की तरह, लेकिन ऑनलाइन होगी और कुछ मैं ऑफलाइन दूंगी जो आपको प्रमेय लिखना है और आकृति भूमिति रचना के संदर्भ में। तो पढ़ाई शुरू करो और आज के लिए इतना ही। और जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।